बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाहिद आलम। आज का मौजू बहुत अहम है, इससे आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह। इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। आज हम बात करते हैं चेहरे पर दाने यानी पिंपल्स क्यों बनते हैं। पिंपल्स को एक्ने भी कहा जाता है। अक्सर औकात तो इससे यंग लड़के और लड़कियां असरअंदाज होते हैं, ख़ासकर टीनेजर्स। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी एज के लोगों में हो सकता है और अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि एक्ने या पिंपल सिर्फ चेहरे पर ही होते हैं, मगर ऐसा होना भी ज़रूरी नहीं है। एक्ने चेहरे और माथे के अलावा जिस्म की चंद और जगहों पर भी हो सकता है, जिसको हम आगे जाकर देखते हैं। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना होंगे। आइए डिस्कस करते हैं। हमारी हिफाजत के लिए हमारी जिल्द की 3 तहें होती हैं जो हमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस और मुख्तलिफ नुकसानदेह अवामिल से महफूज रखती हैं। सबसे बाहर वाली तह को एपिडर्मिस कहा जाता है, जिसके बाहर की तरफ मौजूद डेड या डैमेज्ड सेल्स वक्तन फ़वक्तन झड़ते रहते हैं और अंदर वाली साइड से नए सेल्स उनकी जगह लेते रहते हैं। हमारी जिल्द में हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों के अलावा 2 तरह के ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। नंबर 1 स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीना बनाते हैं और हमारी जिल्द के दर्जे हरारत को बरकरार रखते हैं। नंबर 2 सेबेशियस ग्लैंड्स, जो एक चिकनाहट सी पैदा करते हैं जिसे सीबम भी कहा जाता है। इसकी एक ख़ास तरह की स्मेल भी होती है। सेबेशियस ग्लैंड्स जिस्म के हर हिस्से में बकसरत पाए जाते हैं, सिवाय हथेलियों और पाँव के तलवों के। पसीना और सीबम दोनों अपने ग्लैंड से निकलने के बाद ख़ास नालियों यानी डक्ट्स के ज़रिए जिल्द के मसाम पर खारिज होते हैं, जहां हेयर फॉलिकल भी पाए जाते हैं। पसीना और सीबम दोनों का अहम काम जिल्द को ज़्यादा खुश्की और इन्फेक्शन से महफूज रखना है, यानी उनकी एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात भी होती हैं जो जरासीम और जहरीले मवाद से हमें निजात दिलाती हैं। लेकिन जब कभी ये मसाम इन झड़ते हुए डेड सेल्स की वजह या ज़्यादा पसीने या ज़्यादा सीबम की पैदावार की वजह से बंद हो जाएं, तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, जो दानों या पिंपल्स की सूरत में हमारे चेहरे या जिस्म के बाकी हिस्सों पर ज़ाहिर होते हैं। पिंपल्स पाम्स और सोल्स के अलावा हर जगह हो सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ख़ासकर चेहरे, माथे, छाती के ऊपर वाले हिस्से, बैक पे यानी पूरी कमर पर और शोल्डर्स पर हो सकते हैं। इसलिए एक्ने इनमें से किसी जगह भी पिंपल्स की सूरत में नमूदार हो सकती है। एक्ने महज दानों की मौजूदगी नहीं, बल्कि कभी कभार ये एक बीमारी की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है, जिसकी मुद्दत अगर लंबी हो जाए तो ये जिल्द को नुकसान भी पहुंचाती है, वहाँ निशान पड़ जाते हैं और इवन शदीद केसेस में कभी कभार घड़े भी पड़ जाते हैं। इसलिए इसकी बरवक्त तशख़ीस और इलाज बहुत ज़रूरी होता है। अब जानते हैं ऐसा होता क्यों है। नंबर 1 ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम यानी चिकनाहट का ज़्यादा बनना, यानी जब सेबेशियस ग्लैंड्स ओवर रिएक्ट करें और सीबम को रूटीन से ज़्यादा बनाएं तो जिल्द चिकनी हो जाती है और एक्ने का चांस बढ़ जाता है। नंबर 2 जब ज़्यादा डेड सेल्स झड़ने की वजह से जिल्द के मसाम बंद हो जाएं। नंबर 3 एक्ने करने वाले बैक्टीरिया की मौजूदगी या इन्फेक्शन, जिन्हें प्रोपायोनी बैक्टीरियम कहा जाता है। दरअसल जब मसाम बंद हो जाएं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऐसे में कुछ बैक्टीरिया को फलने फूलने के लिए साजगार हालात मिल जाते हैं और वो इन्फेक्शन करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसकी चंद अहम वजूहात। नंबर 1 हेरिडिटी, यानी एक्ने या पिंपल्स की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, यानी अगर किसी के वालिदैन में अगर किसी को ये मसला रहा है तो किसी न किसी बच्चे में ऐसा होने का चांस बढ़ जाता है, ख़ासकर अगर दोनों वालिदैन मुतासिर रहे हों। नंबर 2 एंग्जाइटी या स्ट्रेस, यानी परेशानी का हार्मोनल इम्बैलेंस से गहरा ताल्लुक़ होता है। इस वजह से स्ट्रेस से जिस्म के ऑयली ग्लैंड्स ओवर रिएक्ट करते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे एक्ने या पिंपल्स का मसला बढ़ जाता है। इसलिए एक्ने का ख़ासकर हमारे लाइफस्टाइल या एनवायरनमेंट से गहरा ताल्लुक़ होता है। इसलिए आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, ख़ासकर बच्चियों के, तो उनको ऐसे मसाइल दरपेश हो जाते हैं। नंबर 3 हार्मोनल इम्बैलेंस, ये एक्ने या पिंपल्स की एक
بہت بڑی وجہ ہے، خاص کر اینڈروجنس مقدار جب زیادہ ہو جائے۔ اینڈروجنس میل ہارمونز ہوتے ہیں جو میلز اور کچھ نہ کچھ مقدار میں فیمیلز میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن جب اینڈروجنس کی مقدار بڑھ جائے، خاص کر بلوغت کے ٹائم پر، تو اکثر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، خوراک۔ فاسٹ فوڈ اور چکنائی والی چیزوں کے زیادہ استعمال سے خاص کر پمپلز ہو جاتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نئی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ زیادہ کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستے والی چیزیں، مثلاً آلو، چاول، بریڈ یا ایون بیکری کے تمام آئٹمز، ان سے ایسا ممکن ہے۔ ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور میٹھی چیزیں بھی پمپلز بننے کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، غیر معیاری کاسمیٹکس اور میک اپ، خاص کر جن میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہو، ان سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، میڈیکیشن جن میں اسٹیرائڈز یا لیتھیم جو کہ دماغی مسائل کے لیے استعمال ہوتی ہے سے بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، ایکنی یا پمپلز کا ایک سبب ایک خاص قسم کا بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے جسے پروپائونی بیکٹیریم کہتے ہیں، اور اس کا نیا نام کیوٹی بیکٹیریم ہے۔ یہ بیکٹیریا دوسرے بیکٹیریاز کے ساتھ مل کر ایکنی یا پمپلز کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 8، جب کبھی ہم چہرے پر موجود کسی دانے کو دباتے یا چھیڑتے ہیں تو اس سے جلد پر موجود بیکٹیریا جلد کی اندرونی تہوں میں چلے جاتے ہیں اور بعد میں انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 9، جب بہت زیادہ دھوپ کا سامنا ہو اور الٹرا وائلٹ ریز چہرے پر پڑیں تو بھی ایسا ممکن ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چند دنوں تک آپ سے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی انشاءاللہ۔ اب مجھے ڈاکٹر ناہید عالمز میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ کے فورم سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔